महाकुंभ में माघ पूर्णिमा के दिन स्नान चल रहा है और इस वक्त कई टीमें यहां पर अलग अलग सुरक्षा के लिए लगाई गई हैं और इसमें सबसे बड़ी जो टीम इस वक्त मानी जा रही है वो है उत्तराखंड एसडीआरएफ, क्योंकि उत्तराखंड एसडीआरएफ की एक कंपनी यहां पर महाकुंभ शुरू होने के वक्त ही आ गई थी और तब से ये जवान यहां पर है, जिसमें यहां पर जो टीम को जिम्मा सौंपा गया है कि वो जो संगम के तट है उसके आसपास मौजूद रहे, रेस्क्यू ऑपरेशन वो कर सकती है। आसानी से हमने देखा कि एसडीआरएफ की टीमें सब जगह की जुटती है, लेकिन जो यहाँ पर पूरी संगम का जो किनारा है, पूरा तट है, यहाँ पर सिर्फ एसडीआरएफ की मूवमेंट है, उसके अलावा जो दूसरी पीएसी की मूवमेंट भी है। लेकिन उत्तराखंड एसडीएफ के जवान यहाँ पर तैनात हैं ताकि अगर भीड़ ज़्यादा होती है तो उनको यहाँ से हटाने का जिम्मा इनके पास है। तुरंत हर कोने में पहुँचने के लिए मोटर बोट का इस्तेमाल होता है, लाइट वेट मोटर बोट है और तैराक है और सभी यहाँ पर कमांडेंट सर हैं जिनकी मौजूदगी में ये जवान जो है यहाँ पर लगातार सीटी बजाते हैं, कोशिश करते हैं कि भीड़ ना रहे। आप देखेंगे तट पर एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। जो टीमें हैं वो लगातार मूवमेंट इसलिए करती हैं क्योंकि भीड़ बढ़ जाती है, भीड़ बढ़ने के बाद यहाँ पर लोगों को हटाना मुश्किल होता है और इसीलिए एसडीआरएफ को भी ये जिम्मा सौंपा गया है। हम इस मोटर बोट में, जो एसडीआरएफ की मोटर बोट में, इसीलिए इस पर घूमकर हम यहाँ पर पूरा गश्त का मुआयना कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह से यहाँ पर टीमें लगातार लोगों को उठाती है कि यहाँ पर सोइए मत, यहाँ पर ज़्यादा देर ना बिताएं, क्योंकि भीड़ यहाँ पर बढ़ जाती है तो उसके बाद हालात मुश्किल हो सकते हैं। इसको देखते हुए, इस खतरे को भांपते हुए यहाँ पर जो टीमें हैं वो यहाँ पर काम कर रही हैं और एसडीआरएफ के इन जवानों को एक खासा अनुभव है इस जगह पर, क्योंकि हरिद्वार में भी हमने देखा था इसी तरह से लगातार टीमें औचक निरीक्षण करती हैं। अगर कहीं पर कोई खतरा होता है तो तुरंत विजिल बजाई जाती है, सीटी बजाई जाती है और सीटी बजाकर आप देखेंगे यहाँ पर एसडीआरएफ के जवान आपको इस तट पर देखेंगे आप, तो इन सभी जगह पर इनकी लोकेशन जो है तय की गई है कि जो भी श्रद्धालु इस तरफ आए, क्योंकि गहराई है, गहराई की तरफ किसी को आने नहीं देना है और इसीलिए ये टीम लगातार पूरे संगम के सभी तटों में इस वक्त अपने पूरे यहाँ पर दल बल के साथ मौजूद है, सतर्क है और ये कोशिश की जा रही है कि जितने लोग भी यहाँ पर आएंगे इन लोगों को यहाँ पर से आगे ना जाने दिया जाए, सुरक्षित तौर पर इनको यहाँ पर रखा जाए और इसीलिए एक एसपी और कमांडेंट की देखरेख में ये टीम यहाँ पर सुबह से लगातार काम कर रही है। कोशिश इनकी यही है कि कहीं पर भी कोई खतरा हो तो तुरंत सीटी बजाते हुए भाग के वहाँ पर लोगों को बचाया जा सके, रेस्क्यू किया जा सके और इसीलिए उत्तराखंड एसडीआरएफ को यहाँ पर तैनात किया गया है। 100 जवान अलग अलग शिफ्ट में, अलग अलग टुकड़ियों में यहाँ पर काम कर रहे हैं और देखेंगे लोग जो यहाँ पर खाली बैठे हैं उनको उठाया जाता है कि आप यहाँ से उठिए और इसीलिए यहाँ पर जो जवान हैं वो सब इसी तरीके से इस जगह पर मौजूद हैं, तैयार हैं ताकि सजग और चपल तरीके से यहाँ पर नज़र रखी जा सके। हम इससे पहले जिस जगह पर इस वक्त हम, ये त्रिवेणी का वो घाट है जिस जगह पर हम पूरा मुआयना करके आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड एसडीआरएफ की इस मोटर बोट के जरिए हम इस पूरे इलाके का मुआयना कर रहे हैं। यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे हैं, तकरीबन 4 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं की आज यहाँ पर मूवमेंट है और इसीलिए मोटर बोट के जरिए इसको दिखा पाना काफ़ी आसान है और इसीलिए हम यहाँ पर इस सुरक्षा व्यवस्था को दिखाने के लिए आपके पास आए हैं। और ये सब ये जो अगर बात करें तो कितने जवान और किस तरह से आप लोग इस पर तैनात रहते हैं? हमारी एक पूरी कंपनी लगभग 100 जवान यहाँ पर तैनात है। संगम में स्नान करने के लिए विशेष तौर पे हमें यहाँ पर डिप्यूट किया गया है और हम 2 शिफ्टों में लगातार 24 घंटे यहाँ पर ड्यूटी करते हैं। तो ये कह सकते हैं सर कि रेस्क्यू का वर्क भी आपके पास है, आसपास सीटी भी बजाई जा रही है ताकि श्रद्धालु जो है गहरे पानी की तरफ ना जाए? हाँ बिल्कुल, 2 चीज़ें हैं कि स्नान भी आराम से हो जाए, सुविधापूर्ण हो जाए और कोई अनहोनी ना घटे, कोई घटना ना घटे, इसके लिए हमारे जवान लगातार यहाँ 24 घंटे तैनात हैं। सर एक सवाल और कि क्योंकि हैपनिंग प्लेस है, कई बार श्रद्धालु डूबने की कगार पर आ जाते हैं, गहराई का पता नहीं चल पाता, तो कुछ ऐसे इवेंट, कुछ ऐसे आपके पास केसेस इस तरह के अभी तक आए या नहीं? अभी तक इस तरह के ऐसे नहीं है। जो जहाँ पर गहराई है वहाँ पर एनडीआरएफ और यूपी एसडीआरएफ लगी हुई है। हमारा काम ये तटों की सुरक्षा का है और यहाँ पर स्नान करवाने का है। तो बढ़िया बात कही कमांडेंट सर ने, क्योंकि जो तट है उनकी सुरक्षा का जिम्मा इनके पास है और एसडीआरएफ के जवान लगातार 24 घंटे यहाँ पर 2 शिफ्ट में ड्यूटी कर रहे हैं और उनकी कोशिश यही है कि तट के आसपास जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं तो उनको पूरी तरह से सुरक्षित माहौल दिया जाए, सुरक्षा के दायरे में रखा जाए।